सवाल ये कि क्या जातिगत जनगणना आरक्षण के नए तरीके से समीक्षा की तरफ इशारा है, और क्या भारत में 2024 का चुनाव विकास के बजाय जातियों की एकजुटता से अब तय होगा? इन्हीं सवालों के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, वीआईपी के अध्यक्ष हैं मुकेश जी। शुरुआत आपसे कर रही हूं, ये वरदान के अभिशाप? निश्चित तौर पे वरदान है और नीतीश कुमार जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस समय में अपनी शक्ति को पूरे देश को, दुनिया को दिखाए हैं। और निश्चित तौर पे पिछड़े समाज को, ओबीसी का हकमारी हो रहा था और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को उजागर कर रहे हैं और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये वरदान है। जिस समय में मंडल कमीशन लागू हुआ, देश के एक वर्ग को सामाजिक न्याय को तहत उनको आरक्षण मिला गया, मुझे लगता है कि वही समय फिर से दोहराने का समय आ गया है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी इसके लिए आगे बढ़े हैं और हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और इस लड़ाई को आने वाले समय में लड़ा जाएगा। आज ये बताइए कि बिहार में 63% ओबीसी है और आप इनको हर चीज़ से वंचित रखना चाहते हैं। आप महिला आरक्षण देना चाहते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन ओबीसी का महिला कहां जाएगी, अति पिछड़ा का महिला कहां जाएंगे? तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। और आप बोल रहे हैं कि जाति पाति, ये जाति पाति हमारी पहचान बन चुका है। आज अगर मुझे शादी करना है तो किसी सहनी निषाद मल्ला के घर में ही हम शादी करेंगे। अगर किसी ब्राह्मण को शादी करना है तो जाति देख के ही शादी करते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे जगह पे मुकेश जी किसी ना किसी दिन तो मुकेश जी इसको किसी ना किसी दिन तो तोड़ना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया आई और वो ये कह रहे हैं कि जातियों में बांटने का काम ये सारी पार्टियां और कांग्रेस हमेशा से करती रही हैं, ये विभाजन है। अरे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रहे हैं, दूसरा कोई थोड़े करते। एक बताइए ना, बिहार में गरीब पिछड़ा दलित का बेटा, मल्ला का बेटा हक अधिकार के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, और आप उसको जो अगर थोड़ा सर उठाया, आप सर कुचल के आपने उसके विधायक को खरीद लिया। ये सामाजिक न्याय है क्या? ये सामाजिक न्याय है क्या? आपने उसके विधायक को खरीद लिया। आप, हमारा अधिकार नहीं है सर उठा के जीने का, लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं। आज आपने देखिए, सामान्य वर्ग को आप 10% आरक्षण दे दिए, 8 लाख से कम कमाने वाले को आप आरक्षण दे रहे हैं। आप सही काम किए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप उनकी संख्या कितना है? आप 10% संख्या नहीं है और आप 10% आरक्षण दिए, लेकिन ओबीसी 63% है, उनको 27% आरक्षण क्यों? और फिर 40% आप अलग से रख के उसमें दूसरे लोगों को इंटर कर रहे हैं, उसको दूसरे लोगों को मलाई खाने के लिए छोड़ रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा?